हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग में एक मिनी ट्रक ड्राइवर को दिखाते हैं जिसका ट्रक एक डियर को हिट कर देता है, लेकिन इतनी तेज टक्कर के बाद भी डियर नहीं मरता। वो उठता है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। डियर थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम सियोक वू है। वो एक कंपनी में फंड मैनेजर होता है। सियोक और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है। वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी सुआन काफी अपसेट होती है और वो अपनी मॉम को मिस कर रही है। वो कहती है कि उसे अपना बर्थडे दोनों पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करना है। सियोक उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसकी मॉम से मिलने बुसान जाने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। ट्रेन पैसेंजर से फुल होती है, जिनमें एक बेसबॉल टीम भी होती है जिसके काफी सारे प्लेयर्स हैं। उनमें एक लड़का योंगुक होता है और उसकी गर्लफ्रेंड जिनही जो टीम की चेयर लीडर है। वहाँ दो बूढ़ी बहनें भी होती हैं, एक होमलेस आदमी जो ट्रेन के टॉयलेट में छुपा होता है और एक आदमी सैंगहुआ जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सुंग जोंग के साथ ट्रैवल कर रहा है। जैसे ही ट्रेन निकलने वाली होती है, एक लड़की जिसके पैर पर चोट लगी होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने काट लिया हो, ट्रेन में चढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाती है और जब तक ट्रेन अटेंडेंट उसकी मदद के लिए आती है तो लड़की की कंडीशन देखते ही तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाती है। दूसरी तरफ सुआन देखती है कि उसके डैड सो गए हैं तो वो अकेले ही टॉयलेट चली जाती है। उसी वक्त सियोक को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि शहर में रियॉट्स चल रहे हैं। पैसेंजर्स ट्रेन में लगे टीवी में न्यूज देखते हैं जिससे सभी समझ जाते हैं कि हर तरफ लड़ाई का माहौल छाया हुआ है, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। सियोक देखता है कि सुआन अपनी सीट पर नहीं है तो वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। अब वो लड़की जिसके पैर पर काटने का निशान है कुछ अजीब बिहेव करने लगती है और एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वो सबसे पहले ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और बेसबॉल टीम के प्लेयर्स को भी काट लेती है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो दोनों दूसरों को ट्रेन में काटना शुरू कर देते हैं जिससे केओस और बढ़ जाता है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी बन जाती है और जो भी उन्हें मिलता है उन्हें काटकर ज़ॉम्बीज बना देते हैं। बाकी के लोग घबराहट में बचने की कोशिश करते हुए दूसरे कंपार्टमेंट में भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ सियोक अपनी बेटी को ढूंढने में लगा होता है। उसे ढूंढते हुए वो एक कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है जहां सब लोग पहले ही ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज उसे देखते हैं और उसकी तरफ भागते हैं, सियोक अपनी बेटी को उठाता है और वापस अपने कंपार्टमेंट की तरफ भागता है। जैसे ही वो गेट बंद करने लगता है तो देखता है कि एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर आ रहा है। वो उसकी हेल्प करता है और उन दोनों को भी अपने कंपार्टमेंट तक ले आता है और वो गेट बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन योनसुक नाम का एक पैसेंजर प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि ट्रेन को रुकना चाहिए वरना अंदर सबकी जान जा सकती है। ट्रेन का कैप्टन ये बताता है कि अगले स्टेशन पर रुकने का कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है वहाँ का सीन बहुत डरावना होता है। वहाँ जो लोग हैं उन पर पहले ही अटैक हो चुका है। वायरस अब पूरी सिटी में फैल चुका है। ट्रेन पर दोबारा अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी क्योंकि मिलिट्री को डिप्लॉय किया गया है ताकि जो बचे हुए पैसेंजर्स हैं उनको सेव किया जा सके। जैसे ही पहले बताया गया था, सियोक एक फंड मैनेजर है और उसके काफी अच्छे कनेक्शंस हैं। स्टेशन को वेरीफाई करने के लिए अपने सीनियर को कॉल करता है, पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ होगा। उसका सीनियर उसे वार्न करता है कि जो भी उतरेगा उसे आर्मी क्वारंटीन कर देगी, लेकिन सियोक अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वो अपने सीनियर से कहता है कि कोई और रास्ता ढूंढो। उसका सीनियर उसे कहता है कि मेन एग्जिट को छोड़कर वो सेकेंडरी एग्जिट से निकले जहाँ वो अपने लोगों को उनकी मदद के लिए भेज देगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक जाती है। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान होता है जहाँ ना कोई मिलिट्री पर्सन है और ना ही कोई और। कुछ पैसेंजर्स धीरे धीरे ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म पर जाने लगते हैं। इस वक्त योनसुक कैप्टन से कहता है कि स्टेशन पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा क्योंकि स्टेशन पर कोई नहीं है। कैप्टन उसकी बात से अग्री करता है। दूसरी तरफ बाकी पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन सियोक अपनी बेटी को एक अलग रास्ते ले जाता है। सुआन अपने डैड को कहती है कि दूसरों को भी साथ ले आओ, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है। ये सुनकर सुआन रोने लगती है और अपने डैड के साथ चली जाती है। वहीं जब बाकी के पैसेंजर्स मेन गेट तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो मिलिट्री वहाँ उनकी सेफ्टी के लिए बुलाई गई थी वो सब ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज पैसेंजर्स को देखते हैं तो उनकी तरफ भागने लगते हैं। अब सभी पैसेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। सियोक अपनी बेटी को एक सेफ जगह खड़ा कर देता है और वहाँ उन्हें लेने आने वाले लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसके सामने एक मिलिट्री वाला आता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे देखकर सियोक घूमकर अपनी बेटी के पास भागता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है, एक ज़ॉम्बी सुआन पर अटैक करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सैंगहुआ वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वो सभी प्लेटफॉर्म की तरफ भागते हैं और गेट बंद कर देते हैं।
ताकि कोई भी ज़ॉम्बी ट्रेन तक ना आ सके। सभी लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज गेट को तोड़ देते हैं और उनके पीछे प्लेटफॉर्म तक आ जाते हैं। सैंग अपनी वाइफ को सुआन के साथ ट्रेन की तरफ जाने के लिए बोलता है और वो सियोक और बेसबॉल टीम के कुछ लड़कों के साथ ज़ॉम्बीज से फाइट करता है। प्लेटफॉर्म पर कुछ ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं और लोगों पर अटैक करने लगते हैं। उन्हीं के बीच दो बूढ़ी बहनों को भी दिखाते हैं, जिनमें से एक अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए खुद को ज़ॉम्बीज के सामने ले जाती है और ट्रेन के अंदर मौजूद दूसरे लोग उसकी बहन को अंदर लेकर गेट बंद कर देते हैं। तभी वहाँ सुआन और सुंग भी आ जाते हैं, जो उस बूढ़ी औरत की मदद करते हैं और उसे लेकर ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। उनके पीछे वो होमलेस आदमी भी आता है और कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो चारों बहुत मुश्किल से बचकर टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसी दौरान योन सुक कैप्टन से कहता है कि ट्रेन तुरंत स्टार्ट करो। जिनही जो अपने बाकी दोस्तों से अलग हो गई थी, वो कैप्टन को कहती है कि उनका इंतजार करे। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योंग अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया है, लेकिन ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ सियोक और सैंग भी आ जाते हैं और वो योंग की हेल्प करते हैं। इतने में ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वो तीनों अपनी जान बचाते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और एट लास्ट तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर योंग जिन को कॉल करता है और बताता है कि उसके अलावा उनके बाकी सभी दोस्त मर गए हैं और वो अकेला ही ट्रेन में चढ़ पाया। जिन ही ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अब सैंग भी अपनी वाइफ को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि वो लोग ज़ॉम्बीज से भरे कंपार्टमेंट में फंस गए हैं और टॉयलेट में छुपे हुए हैं। सुंग कहती है कि वो कंपार्टमेंट नंबर 13 में है, जबकि सैंग और बाकी लोग कंपार्टमेंट नंबर 9 में हैं। उन्हें उन तक पहुंचने के लिए बीच के ज़ॉम्बीज से भरे कंपार्टमेंट्स को पार करना होगा। सियोक, योंग और सैंग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं ताकि ज़ॉम्बीज के काटने से अपने आप को बचा सकें। इसके बाद वो तीनों पहले कंपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ वो ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं, लेकिन अगले कंपार्टमेंट में योंग की पूरी टीम होती है जो ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। यहाँ सियोक और सैंग उसे पीछे कर देते हैं और उन सबसे लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रेन एक अंधेरी टनल में चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से ज़ॉम्बीज उन्हें नहीं देख पाते और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो तीनों उस कंपार्टमेंट से बिना किसी लड़ाई के आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से वो आगे बढ़ते जाते हैं और फाइनली कंपार्टमेंट 13 में पहुंच जाते हैं, जहां वो बाकी सबके साथ टॉयलेट में छुप जाते हैं। सियोक मैप ओपन करके देखता है कि नेक्स्ट टनल 3 मिनट में आने वाली है। वो डिसाइड करता है कि अंधेरे का पूरा फायदा उठाएंगे और इससे अपने आखिरी मौका समझकर ज़ॉम्बीज से भरे कंपार्टमेंट से सेफली निकलने की कोशिश करेंगे। योंग जिन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं बाकी के सर्वाइवर्स के साथ तुम्हारे कंपार्टमेंट में आ रहा हूँ। ये सुनकर जिन काफी खुश हो जाती है। वो ट्रेन अटेंडेंट को कहती है कि मेरा दोस्त और लोगों के साथ आ रहा है और उसके लिए गेट ओपन करना होगा, लेकिन योन सुक गेट खोलने से मना कर देता है और कहता है कि क्या गारंटी है कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे। अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो हमें मदद नहीं नुकसान पहुँचाएंगे, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। बाकी सब भी उसकी बात से अग्री होते हैं और गेट ना खोलने का डिसीजन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है तो वो सभी टॉयलेट से निकलकर चुपचाप से ज़ॉम्बीज के कंपार्टमेंट से निकलने लगते हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। लास्ट में सियोक और होमलेस आदमी जैसे ही दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगते हैं तो टनल खत्म हो जाती है और वापस रोशनी हो जाती है। सियोक उस आदमी के साथ सीट्स के बीच में छुप जाता है और जैसे ही वो चुपचाप निकलने लगते हैं उस आदमी का पैर एक बॉटल पर पड़ जाता है और आवाज होने की वजह से ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। सियोक और सैंग उस कंपार्टमेंट का गेट बंद करते हैं और ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी सभी उस कंपार्टमेंट का गेट खोलने की कोशिश करते हैं जहां बाकी के लोग और जिन भी मौजूद है, लेकिन कोई भी गेट ओपन नहीं करता। जिन उन सभी से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उसका फोन भी तोड़ देते हैं। सैंग सियोक को कहता है कि वो आगे जाकर योंग की गेट खोलने में हेल्प करे और वो अकेला ही ज़ॉम्बीज को गेट के पीछे रोकता है। काफी मुश्किलों के बाद सियोक और योंग गेट को खोल देते हैं और वो सभी दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। सैंग जैसे ही आगे आने लगता है एक ज़ॉम्बी उसे बाइट कर लेता है और एक ज़ॉम्बी बूढ़ी औरत को भी बाइट कर लेता है। सैंग सियोक को कहता है कि मेरी वाइफ का ध्यान रखना और इसके बाद वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है और सियोक गेट बंद कर देता है। दूसरे कंपार्टमेंट में आने के बाद सियोक गुस्से में आकर योन को मारता है और कहता है कि अगर तुमने गेट पहले खोला होता तो बूढ़ी औरत और सैंग भी जिंदा होते, लेकिन योन अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं और हमें चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्हें हमें साथ नहीं रखना चाहिए। बाकी सब उसकी बात से अग्री करते हैं और उन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में भेज देते हैं। जिन भी अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है
और यॉन गेट बंद करवा देता है। तभी उस बूढ़ी औरत की बहन गेट के पास जाती है और देखती है कि उसकी बहन उन ज़ॉम्बीज के बीच है, तो वो गुस्से में गेट खोल देती है और सारे ज़ॉम्बीज उनके कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं। अब अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि ये ट्रेन आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे 2 ट्रेन टकरा गई हैं, जिस वजह से ट्रैक ब्लॉक हो गए हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ेगा। कैप्टन कहता है कि मैं साथ वाले ट्रैक पर दूसरी ट्रेन लेकर आता हूँ, उसके बाद आप सभी इस ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में चढ़ जाना। अब सब लोग ट्रेन से उतरते हैं। तभी दिखाते हैं कि यॉन भी एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के सामने धक्का मार देता है और खुद ट्रेन से उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियोक अपनी बेटी और बाकी सभी के साथ दूसरे ट्रैक तक जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी एक ट्रेन आती है और जिस ट्रेन से वो सभी उतरते हैं उसमें टक्कर मारती है। जिन और योंग के अलावा बाकी सभी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि वो सभी मर गए हैं और योंग जिन को लेकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी ट्रेन तक पहुंचने के लिए वो दोबारा ज़ॉम्बीज से भरी ट्रेन में चढ़ते हैं। तभी वहाँ यॉन आ जाता है और फिर से अपनी जान बचाने के लिए जिन को ज़ॉम्बीज के सामने धकेल देता है। योंग जिन को बचाता है लेकिन तब तक वो उसे बाइट कर चुके होते हैं। यॉन उन दोनों को वहाँ छोड़कर भाग जाता है लेकिन योंग उसे छोड़कर नहीं जाता और जिन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और उसे भी बाइट कर लेती है। इसके बाद सुआन को दिखाते हैं जो अपने डैड को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। सियोक को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि वो ट्रेन के नीचे है और उनके ऊपर हजारों ज़ॉम्बीज हैं। सियोक वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है और जैसे ही वो सुआन और सुंग को निकालता है ट्रेन पूरी तरह से गिर जाती है और वो होमलेस आदमी भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है और सभी ज़ॉम्बीज ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन एक और ट्रेन पर पहुंचता है और देखता है कि यॉन सुक के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज भाग रहे हैं। कैप्टन उसकी मदद के लिए उतरता है लेकिन यॉन सुक बहुत सेल्फिश होता है और कैप्टन को ज़ॉम्बीज की तरफ धकेलकर अपनी जान बचाकर ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके बाद सियोक को दिखाते हैं जो अपनी बेटी को गोद में लेकर और साथ में सुंग को लेकर ट्रेन के पीछे भाग रहा होता है और तीनों के पीछे हजारों ज़ॉम्बीज भाग रहे होते हैं। आखिरकार वो तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज ट्रेन से लटक जाते हैं जिससे ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। सियोक ज़ॉम्बीज को मारता है और उन्हें ट्रेन से हटा देता है। अब सियोक ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ यॉन सुक दिखता है जो अब इन्फेक्टेड हो चुका है लेकिन पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना है। अचानक यॉन सुक उन लोगों पर अटैक करता है। सियोक उससे फाइट करता है लेकिन यॉन सुक उसे बाइट कर लेता है। सियोक उसे मारते हुए ट्रेन से नीचे फेंक देता है और वो बच जाते हैं लेकिन सियोक देखता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। वो अपनी बेटी सुआन को प्यार करता है और उसे गले लगाकर बहुत रोने लगता है। इसके बाद सियोक सुंग को कहता है कि प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना और इसके बाद वो उन दोनों को इंजन की तरफ ले जाता है और उन्हें बताता है कि ट्रेन कैसे काम करती है। वो सुआन को कहता है कि बुसान पहुंचकर अपनी माँ के पास जाना और तब तक सुंग के साथ ही रहना। उसकी बेटी बहुत रोती है और सियोक को जाने से रुकती है लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वो जानता है कि उसे जाना होगा। लास्ट में सियोक कंपार्टमेंट से निकलता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी बेटी के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और उसी के साथ वो ट्रेन से जंप कर देता है। वहीं सुआन बहुत रो रही होती है और अपने डैड को मिस कर रही होती है। एट लास्ट ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। सुंग और सुआन उतरकर एक टनल में जाते हैं जहां उन्हें एक मिलिट्री टीम मिलती है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, इसलिए सोल्जर्स उन्हें मारने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो उन्हें मारने वाले होते हैं उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये गाने की आवाज टनल से आ रही है। वो गाना सुआन गा रही होती है। सोल्जर्स समझ जाते हैं कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।